रात के 2 बजे मेरी पड़ोसी ने शिकायत करने के लिए फोन किया। तुम्हारे घर में हर रात बहुत शोर होता है। मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं घर पर नहीं हूं। रात के 2 बजे मेरा फोन लगातार बजता रहा। दूसरी तरफ से मेरी पड़ोसी श्रीमती कपूर की आवाज आ रही थी। नेहा, तुम्हारे घर में हर रात शोर होता है, बहस होती है, चीजें टूटती हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं दंग रह गई और जल्दी से जवाब दिया, तुम गलत हो। मैं पूरे 1 हफ्ते से मुंबई में बिजनेस ट्रिप पर हूं। दिल्ली में घर पर नहीं हूं। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, फिर फोन काट दिया। उस रात मैं करवटें बदलती रही। मेरे दिल में एक अवर्णनीय बेचैनी उठ रही थी। अगले दिन मैंने चुपचाप एक छोटा कैमरा खरीदा, उसे गेट पर छिपा दिया, दोनों घरों की तरफ इशारा किया और खुद से कहा, अगर कुछ हुआ तो मुझे सबूत इकट्ठा करना होगा। अजीब बात है कि उस दिन के बाद से पड़ोसी ने शिकायत करने के लिए फोन करना बंद कर दिया। सब कुछ संदिग्ध रूप से शांत था। मैं और भी ज्यादा बेचैन होती जा रही थी। इसलिए हर आधी रात को कैमरा देखने के लिए मैं अपना फोन खोलती, और फिर जो नजारा सामने आया उसे देखकर मैं अवाक रह गई। स्क्रीन पर मेरे पति अर्जुन की आकृति पड़ोसी के घर में चुपके से घुस आई। खाली हाथ नहीं, बल्कि एक छोटा सा सूटकेस लिए हुए। बगल वाले घर का दरवाजा हल्का सा खुला। पड़ोस की महिला मीरा ने एक सोची समझी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। मैं स्तब्ध रह गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन बस इतना ही नहीं। कुछ ही मिनटों बाद लगभग 5 से 6 साल का एक लड़का दौड़ कर आया और अर्जुन को गले लगाते हुए चिल्लाया, पापा वापस आ गए। मैं कुर्सी पर गिर पड़ी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सारी बातें अचानक एक साथ आ गईं। पड़ोसियों के शिकायत भरे फोन, वे रातें जब वह ओवरटाइम या दोस्तों से मिलने के बहाने घर से बाहर रहता था, कैमरा लगाते ही अचानक सन्नाटा छा जाना। यह सब बस एक दिखावा था। पता चला कि न केवल मेरे पति बेवफा थे, बल्कि उनके पड़ोस में ही उनका दूसरा परिवार भी था, जो दिल्ली के आवासीय क्षेत्र में दर्जनों लोगों की नजरों के सामने था। केवल मैं ही अनजान थी। मैं अपने फोन की स्क्रीन के सामने निश्चल बैठी रही। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस बच्चे को गोद में लिए अर्जुन की तस्वीर मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरे पति, जिस पर मैंने पिछले 7 सालों से भरोसा किया था, ने हमारे घर के ठीक बगल में एक और घर बना लिया था। उस रात मैं न रोई न चीखी। मुझे बस एक खालीपन और अस्थि मज्जा में ठंडक का एहसास हुआ। लेकिन उस खामोशी में एक विचार मन में आने लगा, अगर मैं तुरंत हंगामा करूंगी, मना कर देगा, और फिर सबसे ज्यादा तकलीफ सिर्फ मुझे और मेरे बेटे को होगी। मैंने फैसला किया, चुप रहूंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। अगले दिन मैंने हमेशा की तरह नाश्ता बनाया, फिर भी अर्जुन को एक हल्की सी मुस्कान के साथ काम पर भेज दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे कंप्यूटर में गेट कैमरे के सारे वीडियो स्टोर हो गए हैं। मीरा के घर में कदम रखते ही हर पल की हर तस्वीर मेरे हाथों में थी। मैंने और सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। बैंक रसीदें, अर्जुन से पैसों का गुप्त लेन देन, असामान्य अनुपस्थिति। मैंने हर छोटी बड़ी बात लिख ली। एक करीबी सहकर्मी प्रिया ने मुझे सलाह दी, नेहा, इतनी जल्दी गुस्सा मत करो, सब कुछ अपने हाथ में छोड़ दो। जब जरूरत पड़े तो न्याय पाने के लिए इसका इस्तेमाल करो। उन दिनों मैं अपने पति को अलग नजरों से देखती थी। मैंने देखा कि हर झूठी मुस्कान, मैं ओवरटाइम काम करूंगी का हर वादा अब बेशर्मी बन गया है। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी मैं जितनी चुप रहूंगी उतनी ही मजबूत होती जाऊंगी। एक रात जब अर्जुन घर में दाखिल हुआ ही था, मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? वह एक पल के लिए चौंका, फिर जल्दी से संभल गया। नहीं, सब ठीक है। तुम क्या सोच रही हो? मैं हल्के से मुस्कुराई और सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन मन ही मन मैंने फुसफुसाया, तुम्हें सच का सामना करना ही होगा, लेकिन उस तरह नहीं जैसा तुम उम्मीद करती हो। मैंने सही समय का इंतजार करने का फैसला किया, जब सारे सबूत पर्याप्त हों, जब मैंने अपने और अपने बेटे के लिए एक ठोस स्थिति तैयार कर ली हो, जब अर्जुन के पास इनकार करने का कोई रास्ता न हो। कई सालों में पहली बार मुझे सचमुच एक नई चेतना का एहसास हुआ। मैं अब वो कमजोर नेहा नहीं थी जो सिर्फ भरोसा करना और इंतजार करना जानती थी। मैं वो नेहा बनूंगी जो अपनी किस्मत खुद लिख सकेगी।